नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, प्रकाशमय भगवान सूर्य देव और हमें साहस देने वाले मंगल देव का गोचर परिवर्तन आपके इनकम भाव पर हुआ है। आइए आज हम यह समझने की कोशिश करें कि इनकम भाव पर इन दोनों ग्रहों के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। एक एक करके जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। ध्यान दें कि आप इसे अपनी मकर राशि के अनुसार देखें। ऐसा करने से यह जानकारी आपके लिए अधिक सटीक होगी। आपकी लग्न राशि के जो ग्रह अधिपति हैं, वे ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उदाहरण के लिए शनि देवता का अष्टम भाव पर सूर्य देव का प्रभाव है, जो उनके पिता हैं। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य देव आपके 11वें भाव पर गोचर करेंगे, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा। दूसरी ओर भगवान मंगल देव को देखते हैं। ये मंगल देव हमेशा आपके लाभ के स्वामी रहे हैं। वे इस समय लाभ भाव पर स्थित हैं। ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली स्थिति में हैं कि मंगल अपनी ही राशि में तथा सूर्य देव अपने मित्र की राशि में, जो जल तत्व की मानी जाती है, स्थित हैं। एक तरह से दोनों ग्रह जल तत्व की राशि में स्थित होकर शांति अनुभव कर रहे हैं। इसका प्रभाव श्रेष्ठता और शुभता से परिपूर्ण होगा। अब हम समझ गए हैं कि आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देवता हैं और वे आपके एकादश भाव में स्थित हैं। जिस भाव पर सूर्य की स्थिति होती है, वह भाव प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है। आपके आय के स्रोत को प्रकाशित करने में सूर्य कैसे विफल रह सकता है? आप विचार कीजिए, जहां परिवर्तन की कमी होती है। परिवर्तन भाव के स्वामी राहु का आपके आय भाव में आना आपके जीवन में लाभ की संभावनाओं में परिवर्तन लाएगा। यदि कल्पना कीजिए कि कुछ लाभ के रास्ते अभी प्रशस्त नहीं हो पा रहे हैं, कुछ बाधाएं मौजूद हैं, इन बाधाओं के बावजूद इस समय आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। यह आपके गुप्त ज्ञान और कौशल का परिणाम होगा। इस दौरान आपका ज्ञान और कौशल बढ़ेगा। आपको अप्रत्याशित धन भी मिल सकता है, क्योंकि सूर्य देव आपके आय स्थान पर स्थित हैं। सूर्य के पास किरणें होती हैं, जिनसे वे हमें दिशा दर्शन देते हैं कि कौन से कार्य हमारे लिए लाभदायक होंगे। सूर्य की दृष्टि सीधी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी शिक्षा में सुधार होगा और यह पंचम भाव संतान संबंधी मामलों में भी उन्नति लाएगा। अब जब हमने सूर्य के प्रभाव को समझ लिया है, तो आइए मंगल ग्रह को समझें। 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक देवता मंगल आपकी आय के दूसरे घर में स्थित है। इससे अधिक शुभ घटना और क्या मांगी जा सकती है? मेरे दोस्त, तुम घर पर हो। आप उस घर को कितने शानदार ढंग से बनाते हैं। आप चाहेंगे कि उस घर में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना आए, किसी भी तरह की कोई गिरावट ना आए। आप सदैव विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी तर्क को समझते हुए आप यह समझ लीजिए कि मंगल देवता अपने घर में हैं और अपने घर में होने के कारण वे इस भाव को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। यह भाव आपकी आय से संबंधित है, इसलिए इस समय आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। आप कहीं से धन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उस आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि दशम भाव के बाद एकादश भाव आता है। अर्थात हमने जो पूर्व में कर्म किए हैं, उनका परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, वह अब प्राप्त हो सकता है। दशम भाव का अर्थ है कि दशम भाव के बाद आपका एकादश भाव आता है। यदि हमें असफलता मिल रही थी, तो भी हमें कुछ सफलता मिल सकती है। देखिए, हम दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरे हमारे प्रयासों को स्वीकार करें या समझें। कभी कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। यहां सफलता पाने की संभावना मंगल देवता और सूर्य देवता के प्रभाव से बढ़ जाएगी। सूर्य देवता हमेशा लाभ दिखाते हैं और सरकार या सरकारी कामकाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि आपके काम किसी सरकारी संस्थान में अटके हुए हैं, तो इस सूर्य गोचर के दौरान वहां से लाभ मिलने की संभावना है। मंगल देवता 27 दिसंबर तक रहेंगे। इसका मतलब है कि इस दौरान आपको लाभ और प्राप्ति की संभावनाएं मिल सकती हैं। यह आपके एकादश भाव का समय है, जो आपकी प्राप्तियों से जुड़ा हुआ है। अगर आपने किसी चीज के लिए पहले से प्रयास किए हैं, जैसे किसी डिजाइनर के साथ काम करना, तो इस दौरान उसकी प्राप्ति हो सकती है।
जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है वह समय प्राप्तियों के लिए अनुकूल होता है। आपका एकादश भाव आपके सामाजिक संबंधों और बड़े भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस दौरान इन क्षेत्रों में भी लाभ संभव है। इस समय आपको जहां से लाभ या काम मिल सकता है वहां पर अपनी ऊर्जा लगाएं। आपकी आत्मा जिस क्षेत्र में रुचि रखती है वहां पर सामाजिक कार्य करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। समाज के साथ जुड़कर रहने से इस समय आपको खुशी मिलेगी। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो आपकी संपत्ति और माता का स्थान है, इसलिए माता से इस समय लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी के स्वामी एकादश भाव में हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी से मुझे लाभ हो सकता है। चाहे मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहूं या बेचना चाहूं, दोनों ही मामलों में मुझे लाभ होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, जो मेरे लिए लाभदायक होगा। दूसरी तरफ अगर मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहूंगा तो भी मुझे भूमि, भवन या वाहन जैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, जो मेरे लिए लाभदायक होगी। इस प्रकार चौथे भाव की स्थिति से मुझे परिवार और प्रॉपर्टी से लाभ होगा। जब मेरे परिवार के मालिक अपने घर पर होंगे तो इसका मतलब यह है कि अपने परिवार के साथ रहकर आपको अधिक शांति मिलेगी। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ रहेंगे और उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जहां मंगल होता है वहां साहस भी होता है, इसलिए इस समय आप में साहस भी रहेगा। मेरी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? आपकी सबसे बड़ी चेष्टा अधूरे काम को पूरा करने की होगी। आप पूरा प्रयास करके उसे पूरा भी कर पाएंगे। यह स्थिति इस साल के अंत तक 27 दिसंबर तक बनी रहेगी। इस बात को कभी मत कहना। मंगल की दृष्टि इनकम भाव पर है, जो धन लाभ की संभावना को मजबूत करती है। यदि यह स्थान हमारे कुटुंब का होता तो भी कुटुंब से धन लाभ की स्थिति बनती। मंगल देवता 5वें भाव को देख रहे हैं, हालांकि वे शत्रु राशि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस समय किसी माध्यम से हमें मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। भाई, यह स्वाभाविक है कि अगर मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा तो मुझे अपने लाभ या इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कुछ मानसिक अशांति झेलनी पड़ सकती है। मैं उसे सहन कर पाऊंगा। मंगल की दृष्टि में मेरे छठे भाव पर पड़ने से जो मेरे रोग, कर्ज और शत्रुओं का स्थान है, मुझे उनसे भी लाभ मिल सकता है। छठे भाव का संबंध प्राप्ति से है, इसलिए प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी मंगल के प्रभाव से मुझे लाभ होगा। इसके ऊपर से धन भाव का भी संयोग है, इसलिए मेरे लिए यह लाभदायक है। भाई, यह स्वाभाविक है कि अगर मैं अपनी मेहनत बढ़ाऊंगा तो मुझे अपने लाभ या इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कुछ मानसिक अशांति झेलनी पड़ सकती है। मैं उसे सहन कर पाऊंगा। मंगल की दृष्टि में मेरे छठे भाव पर पड़ने से जो मेरे रोग, कर्ज और शत्रुओं का स्थान है, मुझे उनसे भी लाभ मिल सकता है। छठे भाव का संबंध प्राप्ति से है, इसलिए प्राप्ति के दृष्टिकोण से भी मंगल के प्रभाव से मुझे लाभ होगा। इसके ऊपर से धन भाव का भी संयोग है, इसलिए मेरे लिए यह लाभदायक है। कुल मिलाकर इस समय आपकी एक इच्छा पूरी हो सकती है और आपको धन प्राप्त हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। प्रयास जारी रखें। हालांकि ग्रहों की स्थितियां हमेशा अनुकूल या प्रतिकूल नहीं रहती। जब प्रतिकूलता आती है तो समझिए कि मुझ में कुछ बुराई है, और जब अनुकूलता आती है तो समझिए कि यह भगवान की कृपा है। शायद इसीलिए भगवान ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए ऐसे सुंदर ग्रह संयोग लाए हैं। भगवान से जुड़े रहिए। जब तक आप उनसे जुड़े हुए हैं, वे आपकी रक्षा करते रहेंगे। हम जो भी कार्य करें, प्रत्येक कार्य में मेहनत के साथ भगवान को अपने साथ रखें। इसका मतलब उनका साथ मिल गया। अचानक से ही भगवान आपके कार्य को सफल कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। एक क्षण में ही आपको लगेगा कि चीजें बदल गई हैं। भगवान को श्रद्धा से प्रार्थना करना जरूरी है। जैसे गजराज ने भगवान से बड़े करुण भाव से प्रार्थना की थी, हे दीन बंधु, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरा प्राण निकलने वाला है। अब आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा परिवार और रिश्तेदार भी मुझे अकेला छोड़ चुके हैं। प्रभु, अब केवल आप ही मेरा सहारा हैं। इस तरह भगवान से प्रार्थना करने से आपकी समस्याएं दूर होंगी। भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं करते। लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में हाथी से पूछा कि भगवान कहाँ जा रहे हैं।
भगवान ने हाँ में ही बोल दिया, पर वास्तव में वे बैकुंठ में ही थे। बोलते बोलते भगवान एक क्षण में हाथी के पास पहुंच गए। इससे समझिए कि भगवान कितनी जल्दी दौड़ करके आ जाते हैं। वे हमारी पुकार, करुणा और भक्ति को कभी नहीं त्यागते। ध्यान रखेगा, सभी के सभी 9 ग्रह उस परमात्मा के ही अधीन हैं, और जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो समझिए कि उनकी कृपा मिलने पर सभी 9 ग्रहों की कृपा भी हम पर बरसती है। फिर भी कभी कभी हम देखते हैं कि अनुकूल ग्रह संयोग होने के बावजूद भी हमें वह लाभ क्यों नहीं मिल पाता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम में पर्याप्त विश्वास और फलदायक कर्म की कमी है। हमेशा याद रखना चाहिए कि मन बहुत चंचल होता है। जब हम कोई नकारात्मक बात सुनते हैं तो बहुत जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब कोई सकारात्मक घटना हमारे जीवन में होने वाली होती है तब हमारा मन संदेह करने लगता है कि क्या वास्तव में ऐसा होगा भी या नहीं। हमें अपने मन की इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए और सकारात्मक बातों पर भी पूरा भरोसा रखना चाहिए। यह पता नहीं कि यह कब होगा, इस बात को मत सोचिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपके नवंबर नवम भाव के स्वामी बुध और आपके लग्न राशि के स्वामी शनिदेव अपने कर्मों पर ही भरोसा रखते हैं। शायद इसीलिए आप अपने कर्मों के बलबूते पर एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि आप सभी ने मेरी बात को समझा होगा। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको ठीक लगा हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। एक बार फिर आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करता हूं। जय श्री राम।